पता है, कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो उन जगहों से ऐसे जुड़ जाती हैं जहां वो घटती हैं कि बिल्कुल असली लगने लगती हैं और डर हमारी रगों में दौड़ने लगता है। आज हम दिल्ली की एक ऐसी ही जगह और उससे जुड़ी एक डरावनी हकीकत की पड़ताल करने वाले हैं। और पता है, इस कहानी में सबसे ज्यादा डराने वाली बात क्या है कि ये सिर्फ किसी की कल्पना नहीं है। ये दिल्ली कैंट इलाके में लोगों द्वारा बताए गए असल अनुभवों पर आधारित है। और शायद इसीलिए ये इतनी असली और डरावनी महसूस होती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। दिल्ली कैंट का साया, एक ऐसी जगह जहां रात का अंधेरा और खामोशी अक्सर एक अनकही कहानी का इंतजार करते हैं। बात है साल 2012 की, मतलब आज से कोई एक दशक पहले की। और वक्त था रात के करीब 2:30 बजे का। वो वक्त जब सड़कें सो जाती हैं और कहते हैं साए जाग उठते हैं। और ये सब कुछ हुआ दिल्ली कैंट में, एक ऐसा इलाका जो अपनी हरियाली, अपने घने पेड़ों और हाँ, अपने अनगिनत रहस्यमयी किस्सों के लिए भी जाना जाता है। तो कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं रोहित और उसके दो दोस्त, जो गुरुग्राम से लौट रहे थे। और घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने दिल्ली कैंट से होकर गुजरने वाला एक सुनसान शॉर्टकट ले लिया। बस यही वो फैसला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां उस सुनसान सड़क की खामोशी टूटने वाली थी, एक ऐसी मुलाकात से जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी चल ही रही थी कि तभी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए और पैरों में चप्पल तक नहीं। ये देखकर रोहित ने, जाहिर है, हैरानी में गाड़ी थोड़ी धीमी की, लेकिन जैसे ही कार उस औरत के करीब पहुंची, वो गायब हो गई, जैसे हवा में ही घुल गई हो। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि शायद ये बस उनकी आंखों का धोखा है, देर रात की थकान है। लेकिन उनका ये वहम बस कुछ ही पलों में टूट गया, क्योंकि कार के पीछे से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आने लगी। अब ये कोई वहम नहीं था, ये पीछा था। घबराकर रोहित ने कार की रफ्तार बढ़ाई। स्पीडोमीटर की सुई 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंची, पर वो दौड़ने की आवाज बंद नहीं हुई। उसने रफ्तार और बढ़ाई, 80 और फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक। लेकिन यह नामुमकिन था। वो आवाज अब भी कार के ठीक पीछे थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज कार की रफ्तार का मुकाबला कर रही हो। और फिर जो हुआ उसने उनकी रूह कंपा दी। रोहित ने डरते डरते कार के रियर व्यू मिरर में झांका और उसे वही औरत का चेहरा दिखा, कार की खिड़की के बिल्कुल पास दौड़ता हुआ। और उसकी आंखें, वो आंखें पूरी तरह से काली थी। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां डर हकीकत बन चुका था और बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मतलब एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। चलती हुई कार अचानक बंद पड़ गई। उन्होंने मदद के लिए मोबाइल निकाले तो देखा नेटवर्क ही नहीं है। और फिर ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। कार के अंदर की हवा अचानक बर्फीली हो गई और उस मौत जैसी खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंजी, कार की खिड़की पर, ठक ठक। रोहित ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिल घुमाया। वो औरत कार के शीशे से बिल्कुल सटी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, लेकिन वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं लग रही थी। वो कुछ और ही थी। और बस उस चेहरे को देखते ही सब कुछ अंधेरा हो गया। रात के उस भयानक मंजर के बाद अब सुबह की हकीकत का सामना करने का वक्त था। एक ऐसी सुबह जो पीछे कुछ परेशान करने वाले सवाल और एक अनसुलझी पहेली छोड़ गई थी। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो तीनों दोस्त सड़क किनारे अपनी कार में बेहोश पाए गए। हैरानी की बात तो ये थी कि कार को कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन एक चीज थी जो इस पूरी घटना को और भी अजीब बना रही थी। रोहित के हाथ पर नाखूनों के गहरे खरोच के निशान थे। और सुनिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। इस कहानी को और भी ज्यादा पुख्ता इसलिए माना जाता है क्योंकि आज भी, इतने सालों बाद भी, दिल्ली कैंट की उसी सड़क पर रात के 2 से 3 बजे के बीच कई लोग उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखने का दावा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती है, या फिर दिल्ली कैंट की उन अंधेरी सड़कों पर आज भी कोई अनजाना साया भटक रहा है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।